हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। तब तक के लिए सबको गुड मॉर्निंग है। और आज हम लोग क्लास 10th की बात करेंगे, जिसमें थेल्स थ्योरम को देखेंगे। ये ज्योमेट्री का पार्ट 1 होगा। और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड के लिए, 10th बोर्ड के लिए, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप बीपीटी नहीं समझते हैं कि थेल्स थ्योरम है क्या, तो उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय है क्या, इसको जानेंगे। थेल्स प्रमेय को प्रूफ कैसे करते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, या इसका और भी डिडक्शन क्या होता है, ये सारी बातें हम करेंगे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। जैसे एक सबसे पहले थेल्स थ्योरम होता क्या है, तो कोई भी त्रिभुज ले लीजिए आप। जैसे एक त्रिभुज ले लिए, ये थेल्स महोदय ने कहे थे कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई सरल रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ABC एक त्रिभुज ले लिए हम, और इसके समानांतर एक डी रेखा खींच दिए। तो यह जो रेखा खींची जाती है, इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब थेल्स महोदय ने यह कहा कि यदि कोई भी त्रिभुज होगा, तो एक भुजा के समानांतर यदि खींचते हैं सरल रेखा, तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां से क्या निकलेगा, मतलब AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC। अब देखिए, ये थेल्स महोदय ने इतना कहा, लेकिन थेल्स को जब डिडक्टेड करते हैं हम लोग, तो इसको हम AB बटा में AD भी लिख सकते हैं, और AC बटा में हम AE लिख सकते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि इसको हम AB बाई BD भी लिख सकते हैं, और यहाँ से AC बाई EC भी लिख सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम को पहचानने का एक ही रूल है कि वो भुजा का अनुपात देता है, और उसमें से जो कटता है भुजा उसका अनुपात देता है। ये तो समानांतर हुआ। यदि हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता, इसको भी ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता। तो ये दोनों थेल्स थ्योरम ही रहता है, लेकिन देखने में थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन है थेल्स थ्योरम ही। तो किसी त्रिभुज के, आप शॉर्ट में लिख लेंगे कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और जगह पे देखिएगा, थेल्स थ्योरम आपको बहुत तरह से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन सबसे सटीक न आपको और शॉर्ट में ये थेल्स थ्योरम है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई सरल रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसको हमको प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर BC है। DE समानांतर लेते हैं BC। इसी के बाद इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ अब सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए आप कैसे लाइएगा, आप सोचिए जरा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, रचना ले लेते हैं, कुछ रचनात्मक लेते हैं। रचना इसलिए लिया जाता है कि उस स्टेटमेंट को हम सिद्ध करें आसानी से। और थेल्स थ्योरम को इसीलिए एक BPT के नाम से भी जाना जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको अलग नाम से भी जाना जाता है। तो रचना क्या करते हैं, यहाँ से लंब खींच देते हैं इधर, और यहाँ से लंब खींच देते हैं इधर। ये ले लेते हैं DM, और ये ले लेते हैं EN, और फिर इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। ये है आपको लंब डाला हुआ इधर से, और ये इधर से लंब डाल दिए। तो यहाँ लिखेंगे रचना में कि EN लंब किस पे, AB पर,
और डीएम लंब जो है AC पर तथा बीई एवं CD को मिला दिया अब देखिए प्रमाण, आखिर ये कैसे सिद्ध होगा, प्रमाण तो दीजिएगा कि कैसे सिद्ध हुआ ये। तो आपको ध्यान देना है सबसे पहला कि एक ही समानांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर स्थित किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो आप इधर से जरा गौर कीजिएगा, तो DEC और इधर से BDE का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो पहला प्रमाण देना है कि एरिया जो है BDE बराबर हो जाएगा एरिया CDE के। आगे हम लेके चलेंगे, आपको अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले एरिया का, अब इस घर में देखेंगे हाइट तो सभी जगह समान होगा, तो हाइट जब समान होगा तो इस त्रिभुज के लिए चलेंगे तो यही हाइट काम करेगा, और इसी त्रिभुज में ये त्रिभुज है तो इसका भी हाइट यही काम करेगा। तो ऊंचाई दोनों में समान होगा लेकिन आधार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो एरिया क्या लेंगे ADE और फिर क्या लेंगे एरिया BDE, दो चीज ले लिए। तो 1/2 गुना आधार AD, ऊंचाई क्या हो जाएगा EN, और इधर से 1/2 आधार यहाँ क्या हो जाएगा BD, और इधर से ऊंचाई क्या होगा EN। अब एक घर में ऊंचाई सब समान होगा तो इस ट्रायंगल के लिए भी ऊंचाई यही होगा और ऊपर के लिए भी यही होगा। इसे देखिए कैंसिल हो गया, तो आपके सामने क्या निकल के आया AD/DB। इतना तो समझ गए होंगे। आगे देखेंगे, अब एक उधर भी एरिया है तो एरिया ले लेंगे ADE और इधर से एरिया ले लेंगे क्या CDE बराबर 1/2 गुना आधार, उधर आधार अब क्या हो जाएगा AE, और ऊंचाई तो क्या काम करेगा DM, इधर लेंगे 1/2 गुना आधार क्या ले लेंगे अब EC, ऊंचाई तो वही काम करेगा DM, तो DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 AE बटा में क्या हो जाएगा EC। अभी देखिए थोड़ा सा एरिया जो CDE जो है BDE के बराबर है, CDE BDE के बराबर, तो ये 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से ये क्या हो जाएगा AD/DB बराबर क्या हो जाएगा AE/EC। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। आई होप आप इसे समझे होंगे और इसका यूज जरूर कीजिएगा। ये थेल्स थ्योरम है, आपको इसमें हम बता दिए कि थेल्स थ्योरम कहते किसको है और प्रूफ कैसे किया जाता है। तो थेल्स प्रमेय है, एक किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई सरल रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसा कि आप फिगर यहाँ देख रहे हैं कि AD/DB AE/EC, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये फॉर्म है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए इतना ही देखिए। इसमें पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।